तो चलिए, अच्छी बात है कि केकेआर फिलहाल जीत की पटरी पर वापस लौट आया है और टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराकर कम से कम अपनी पहली जीत जो है वो दर्ज कर ली है। लेकिन अब यहाँ पर एक और मुकाबला है जो है लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, जहाँ पर नज़रें जो हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स पे हैं कि क्या वो आज सनराइजर्स हैदराबाद को चौंकाएंगे। हमारे साथ सुशील हैं और सुशील बताइए, क्या लगता है कि आज का जो मुकाबला है कितना बड़ा है और हैदराबाद अपने होम ग्राउंड पे है। बिल्कुल गौरव, आज के अगर मैच की हम बात करें तो एक शानदार मुकाबला होने की उम्मीद है। दो टीमें, एक टीम जीत कर आ रही है अच्छे मार्जिन से, हाई स्कोरिंग मैच में जीत कर आ रही है। दूसरी जो है एक क्लोज मुकाबला हार कर आ रही है। मजबूत टीमें हैं और ये कहना गलत नहीं होगी, एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर हम पिच की भी बात करें तो ये पिच भी अगर हम देखें तो एक बड़ा हाई स्कोरिंग पिच माना जाता है। 2 से ऊपर जो है यहाँ पे स्कोर देखना बड़ी बात नहीं है। और हम ये कहेंगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने एक चुनौती होगी हैदराबाद को जो है किस तरीके से वो पछाड़े। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि हैदराबाद की दादागिरी सब पे चली होगी, लेकिन लखनऊ के खिलाफ ज़्यादा नहीं चल पाए हैं वो। अब बिल्कुल गौरव, चल नहीं पाए। एक आपने सही बात कही, जो दोनों टीमों के बीच का अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो 3 बार जो है लखनऊ जीती है, 1 बार हैदराबाद के हिस्से जीत आई है। मुकाबला तो ये तय है कि बेहतरीन होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि टीम चेंज है इस बार। लखनऊ की बात करें तो इस बार ऋषभ पंत है सामने और बाकी प्लेयर्स भी चेंज हैं। अगर हम एसआरएच की बात करें तो हमने देखा पिछले मैच में किस तरीके की जो है इनकी बल्लेबाजी लाइनअप रहा। जिस तरह से ईशान किशन है, विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली, तो कहना मुश्किल है कि कौन भारी पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे गौरव, क्या इस बार एलएसजी की, लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी की रणनीति क्या होगी? देखिए, अगर रणनीति की बात कर रहे हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि एलएसजी की साफ तौर पर रणनीति ये होगी कि वो टॉस जीत करके बल्लेबाजी करना मुनासिब समझेंगे, एक अच्छा स्कोर वो खड़ा करना चाहेंगे और फिर वहां से कहीं ना कहीं वो उसको डिफेंड करना चाहेंगे। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि हैदराबाद की जो बैटिंग लाइनअप देखे तो उसमें काफ़ी डेप्थ है। लेकिन फिर भी जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स को लास्ट टाइम जिस तरह से उनकी बॉलिंग पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए थे, तो अगर पिछला मैच उठा करके देखें जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ था, सिर्फ करीबी अंतर से वो हारे थे और उसमें भी अब बात जो है वो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत पर काफ़ी सवाल थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्टंपिंग छोड़ी थी, एक अहम मौका छोड़ा था और वो कहते हैं वो केवल मौका ही नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने मैच को भी वहीं से गंवा दिया। तो यहाँ पे रणनीति जो है साफ तौर पे ये रहने वाली है कि लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि अगर पिछले मैच में देखें तो मिशेल मार्श हो, उन्होंने एक अच्छी पारी खेली, निकोलस पूरन ने अच्छी पारी खेली, डेविड मिलर हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक तेज़ गति दी। तो यहाँ पर अच्छी उनकी बैटिंग लाइनअप है, तो टॉस जीत कर अगर वो जीतते हैं तो यहाँ से वो बल्लेबाजी करना पहला पसंद करेंगे। बिल्कुल, आपने ये बात सही की कि जो इस अगर पिच की बात करें तो चेस करना आसान रहा है। चेस करने वाली टीमों ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं इस ग्राउंड पे, तो जाहिर सी बात है एक टॉस भी एक जो है दिलचस्प होगा देखना कि कौन जीता और क्या डिसीजन होता है। इस पिच के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या डिसीजन क्या होगा टॉस जीतने वाली टीम? देखिए, हैदराबाद की अगर आप पिच की बात कर रहे हैं तो हैदराबाद की पिच जो है वो काफ़ी बल्लेबाजों को सपोर्ट करती रही है और लास्ट टाइम अगर ये दोनों टीमें जब खेली थी तो हैदराबाद लखनऊ को हराने में कामयाब भी हुआ था और वहाँ पर उन्होंने 10 विकेट से जो है वो बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की थी। और फिलहाल हैदराबाद के अच्छे दिन चल रहे हैं कह सकते हैं, क्योंकि पहला मैच वो शानदार तरीके से जीतते हुए आ रहे हैं। ईशान किशन हैं उनके पास, एक अच्छे कहना चाहिए कि बल्लेबाज हैं। अभिषेक शर्मा जो हैं वो भी हैं वहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा ट्रेविस हेड हैं। तो बल्लेबाजी में उनकी काफ़ी गहराई है और आयुष बदोनी भी हैं नीचे। तो यहाँ पर एक अच्छा एक डेप्थ उनकी दिख रही है और मैं समझता हूँ कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलातें आएँ ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि लखनऊ की टीम जो है कहीं ना कहीं जो कमज़ोर दिख रही है वो अपनी कहना पड़ेगा कि ठीक है, पहले मैच में उन्होंने बॉलर्स अच्छा करने में कामयाब रहे, लेकिन फिर जिस तरह से वो मैच लूज़ किए, क्योंकि एक टाइम आपने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट गिरा दिए थे 113 रन पे, लेकिन वहाँ से फिर दिल्ली कैपिटल्स ने वापसी की और मैच को जीत लिया। तो कहीं ना कहीं लखनऊ के जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर एक सवाल है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक हैदराबाद की बल्लेबाजी में गहराई है, तो लखनऊ यहाँ पर आज के मुकाबले में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शेमार जोसेफ को जो है वो भी कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो
आज स्क्वाड में प्लेइंग 11 में जोड़ सकता है। बिल्कुल बल्लेबाजी की आप बात कर रहे थे। बल्लेबाजी कहीं न कहीं आज एक अहम भूमिका में होगी। लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें, तो किसी भी किले को ध्वस्त करने के लिए गेंदबाजी एक अहम जो है ज़रिया है। तो गेंदबाजी में अगर हम बात करें तो क्या रणनीति होगी दोनों टीमों की? देखिए, हैदराबाद की अगर आप बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं एक उनके अंदर वो मानते हैं कि उनकी जो गेंदबाज़ी है वो बहुत ज़्यादा एक अटैकिंग मोड पे नहीं है। हालाँकि शामी है वहाँ पर, लेकिन पैट कमिंस हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं एक डिफेंडेबल टोटल को वो रखना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा मतलब अटैकिंग पेसर्स के साथ वो सामने नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि अगर उन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिलता है पहले, तो लखनऊ को वो कम से स्कोर पे वो रोकना चाहेंगे। कम से कम कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहेगी कि वो 160 या 170 के आसपास उनको अगर रोक सकते हैं तो लखनऊ को, तो वो उनकी एक रहेगी शॉर्ट लेंथ, क्योंकि वो काफ़ी करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद। तो इस तरह का एक जो सीन है वो वहाँ पे दिख सकता है। ऋषभ पंत की अगर हम बात करें, नई टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, उनके लिए कई खिलाड़ी भी नए हैं। हालांकि खेल हमने देखा पिछले काफ़ी रोमांचक था, एक कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, हार भी हुई, लेकिन वो भी अगर हम बड़ी हार नहीं कहेंगे। तो पर्टिकुलर अगर ऋषभ पंत की अगर बात करें तो एक कप्तान के तौर पर क्या कुछ बदलाव करेंगे अपने प्लेइंग? देखिए, बहुत उम्मीदों के साथ फ्रेंचाइजीज ने उनको अपने साथ जोड़ा है, और दिल्ली कैपिटल्स में थे, अब इसमें आ गए लखनऊ सुपर जायंट्स में। तो यहाँ पर उनसे जो उम्मीद है वो यही रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपना जो बैटिंग ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं उन्हें अपना चेंज करना होगा आज के मुकाबले के लिए। मैं समझता हूँ कि अगर वो ओपन करते हैं इनिंग को, तो एडन मार्करम की जगह पे उनको कहीं ना कहीं ओपन कराना चाहिए, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे आते हैं फिर वहाँ से स्पिनर्स का रोल काफ़ी आ जाता है। और ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिनर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, मतलब कहना चाहिए, जो एक अच्छे तरीके से स्पिनर्स को वो अभी नहीं खेल पाते हैं। तो उनकी एक बैटिंग लाइनअप अगर उनकी चेंज होती है, वो टॉप ऑर्डर पे आते हैं वहाँ पर, तो वो एक फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरा ये है कि पिछले मुकाबले में हालांकि वो स्कोर नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे उनकी कप्तानी का भी टेस्ट है, और कहीं ना कहीं क्योंकि क्या आप प्लेइंग 11 लेकर उतर रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी बैटिंग को भी लेकर के, अपने प्रदर्शन को लेकर भी उन्हें सोचना होगा। अच्छा गौरव, अगर हम बात करें दोनों टीमों में जो कई दमदार प्लेयर हैं, कईयों का जो गेम हमने देखा है, किसी भी समय पर खेल को बदलने का जो है मादा रखते हैं। आप बताइए कि दोनों टीमों में कौन कौन से प्लेयर जो हैं एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं आज? देखिए, अगर एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ईशान किशन को तो सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो भूलेंगे नहीं, ट्राई कर चुके हैं और उनके लिए वो है। लेकिन हाँ, आपके लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जिस तरह से मिशेल मार्श ने अच्छी इनिंग खेली, निकोलस पूरन है वहाँ पर, उन्होंने 75 रन की एक इनिंग खेली, फिर डेविड मिलर आते हैं आपके, तो नाम है। और खुद ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत को बहुत ठीक है, अभी फ़िलहाल वो पहले मैच में अपनी रंगत नहीं बिखेर पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो बड़े खिलाड़ी हैं, और जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो बड़े मौके पर कहीं ना कहीं चौका और छक्का जमाने की कुव्वत भी रखता है। गौरव, बड़ी टीमें हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा मुकाबला है, और आईपीएल 2025 का आज 7वां मैच है। जाहिर तौर पर मुकाबला भी दिलचस्प होगा, और देखने वाली बात होगी कि हैदराबाद अपनी जीत को दोहराती है या लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी पहली जीत अपने हाथ लगाती है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, और इस तरह की अपडेट्स हम हर दिन लेके आते हैं आपके लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।